नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, शाला सिद्धि एकेडमिक ईयर 2020-21 हेतु भरना प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, शाला सिद्धि भरना प्रारंभ हो चुकी है। तो मैं आपके साथ उपस्थित हूँ लेकर आज एक नया वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि शाला सिद्धि आप मोबाइल से ही आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपके मोबाइल को ओपन करना है, उसमें क्रोम ब्राउज़र होता है, उसमें लिखना है आपको, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है nupa.org.login। साथियों, आपको यह लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, इस लिंक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया है। पहले आप आराम से वीडियो देख लीजिए, प्रक्रिया समझ लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां क्लिक कीजिए, आपको ये लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस तरह का पृष्ठ अब आपके सामने आएगा। तो जो ये पहली साइड आपके सामने आएगी शाला सिद्धि की, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। अब साथियों, इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर सबसे पहले क्लिक करना है, क्योंकि आप मोबाइल से वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, आपके सामने अन्य ऑप्शन आएंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा साथियों, डेस्कटॉप साइड का। तो जो आपको यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप की तरह वर्क करने लगेगा। अब हमें वापस आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ देखना है लॉगिन पैनल आपको यहाँ मिल जाएगा साथियों। लेकिन मैं लॉगिन करने से पहले आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि यदि आप फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं, आपके पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आपको प्रक्रिया मालूम नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। आप उसकी सहायता ले लें और आपके पासवर्ड पुनः आप रिकवर कर ले यदि भूल चुके हो तो। और यदि आपको याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ यूज़र नेम में आपके विद्यालय के डाइस कोड डालना है। उसके बाद पासवर्ड में जो भी आपके पासवर्ड हो वो डाल लेना है, और फिर मिलता है आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन। तो सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आएगा। साथियों, आपको यहाँ हर बिंदु को बड़े आराम से समझना है, चाहे वीडियो लंबी है, लेकिन मैं आपको प्रत्येक बिंदु समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको यहाँ आपका स्कूल का नेम दिखाई देगा, उसके आगे एकेडमिक ईयर आपको यहाँ दिखाई देगा 2020-21, और इसी के आगे यहाँ लिखा हुआ इज फाइनल सबमिशन। तो यहाँ साथियों क्या है, क्रॉस आ रहा है। अभी हमने फाइनल सबमिशन नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ क्रॉस दिखाई देगा। यदि आप शाला सिद्धि पूरी भर देंगे और उसको फाइनल सबमिट कर देंगे, तो यहाँ इस क्रॉस की जगह आपको राइट का निशान मिल जाएगा। अब आते हैं हम नीचे की ओर साथियों, यहाँ आपको मिलेगा लर्नर के नीचे जब आप पहली बार लॉगिन होंगे, तो जो ये 3 मेरे राइट दिखाई दे रहे हैं, आपको क्रॉस दिखाई देंगे। उसका मतलब ये है कि आपने उन्हें अभी फिलअप नहीं किया है, इसलिए वो क्रॉस हो रहे हैं। मैंने इन तीनों चीज़ें लर्नर की यहाँ फिलअप कर दी है, तो मुझे यहाँ राइट का निशान डिस्प्ले हो रहा है। और साथियों, ये जो क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है गोले में, इसका मतलब है कि यह आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं है। यदि ये लागू होगा तो आपको यहाँ भी उसे फिलअप करना है फॉर्म को, यहाँ आपको राइट मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आगे दिया हुआ है हमें टीचर्स। तो इसमें टीचर्स के लिए 2 चीज़ों पर हमें कार्य करना है। वो दोनों मेरे लिए यहाँ राइट शो हो रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ भी क्रॉस मिलेगा, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही फिलअप कर दिया है। तो आपको यहाँ टीचर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आगे है स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स। तो यहाँ मेरे सभी जगह क्रॉस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी कंपोजिशन मैट्रिक्स इनकी भरी नहीं है, ऑनलाइन नहीं की है। तो जैसे ही मैं इनको भी ऑनलाइन कर दूंगा, तो यहाँ राइट हो जाएगा, और आप भी कर लेंगे तो आपको यहाँ राइट का निशान मिलेगा। अब आगे है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। आपको 2 पार्ट में बनना है, तो दोनों जगह मेरे को भी यहाँ क्रॉस मिल रहा है, आपको भी क्रॉस मिलेगा। और यदि आप भर लोगे तो आपको यहाँ राइट का निशान मिल जाएगा। साथियों, अब शुरू करते हैं हम कि आपको शाला सिद्धि कैसे भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ लर्नर्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम
वाला पृष्ठ आ जाएगा। अब आपको यहाँ 3 जगह कार्य करना है, मैं आपको बता देता हूँ। लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम, उसके आगे आपको वर्क करना होगा लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेट रिपोर्ट। उसके आगे मिलेगा आपको परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल। तो साथियों ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट। तो आपको यह, यदि आप माध्यमिक के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ भी आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। अब आना है हमें यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको मिलेगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 2020-21। साथियों ध्यान देना है, यहाँ जो डाटा डलेगा वो है 2020-21 का, और इसमें आपको एंटर करना है SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी का नामांकन। तो जो भी आपके विद्यालय में 2020-21 में नामांकन है उसमें SC के बालक कितने हैं, ST के कितने हैं और OBC के बालक बालिकाएं कितने हैं, सब यहाँ हमें टोटल करना है। साथियों गर्ल्स और बॉयज़ डिवाइड नहीं करना है, आपको पूरा नामांकन, जैसे SC में बॉयज़ कितने हैं आपके और गर्ल्स कितने हैं, दोनों को जोड़कर संयुक्त रूप में यहाँ प्रत्येक को आपको यहाँ एंटर कर देना है। अब आना है आपको यहाँ नीचे की ओर। साथियों यहाँ सभी साथियों को प्रॉब्लम आती है, मैंने पिछले वर्ष भी देखा है कि बहुत से साथियों ने प्रॉब्लम फेस की है, क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट। तो साथियों इसके लिए मैंने एक पृथक से वीडियो आपकी सहायतार्थ बना रखा है, उसमें बड़े अच्छे से क्लियर किया है प्रत्येक बिंदु को। वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। पहले एनुअल अटेंडेंस रेट कैलकुलेट करने से पहले आप उस वीडियो की सहायता अवश्य ले लें, ताकि आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। और उसके बाद यहाँ एनुअल अटेंडेंस रेट आप दर्ज करेंगे बॉयज़ की, उसके बाद गर्ल्स की, उसके बाद टोटल। तो टोटल आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होगा। इनका प्रोग्राम ही ऐसा है कि यदि आप बॉयज़ गर्ल्स की डाल देते हैं तो उसके बाद टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाएगा। तो साथियों आप निश्चित ही उस वीडियो की सहायता लीजिए एनुअल अटेंडेंस रेट कैलकुलेट करने के लिए। अब आना है आपको यहाँ नीचे की ओर और यहाँ मिलेगा आपको साथियों सबमिट का ऑप्शन। तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको ऊपर रेड कलर में मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिटेल एंड क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपका साथियों ये फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब हमें वापस आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अब आ चुके हैं हम अगले पृष्ठ पर, जहां आपको फिलअप करनी है जानकारी लर्निंग आउटकम एनुअल कंसोलिडेट रिपोर्ट। तो साथियों आपको यहाँ ये अलग कलर में भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने पहला भर लिया है, बीच वाला भाग हम भर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ अलग कलर में डिस्प्ले होगा। अब यहाँ हमें क्या एंटर करना है साथियों, यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लर्निंग आउटकम्स हमें प्रीवियस ईयर 2020-21 के, क्षमा करें साथियों 19-20 के यहाँ एंटर करने हैं। आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान देंगे कि जो अब यहाँ डिटेल फिलअप होगी इस पार्ट में वो 19-20 की होगी। अब यहाँ आपको क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बड़ी बारीकी से समझा देता हूँ कि यहाँ आपको जितनी भी क्लासें आपके विद्यालय में चलती होगी वो आपकी क्लास आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद हमें यहाँ रेड कलर में दिखाई दे रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर इन रेस्पेक्टिव परसेंटेज रेंज। तो अब आपको यहाँ 91 से 100 के बीच आपके कितने बच्चे आ सकते थे। कक्षा 1 से 5 में तो पिछले साल लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, तो वो आपको आपकी जो पंजिका है, आपने जो रिकॉर्ड उनका संधारण किया है उसी के अनुसार आपको यहाँ डिटेल फिलअप करनी होगी। मैं यहाँ आपको क्लियर कुछ भी नहीं कह सकता। आपको ये प्रोफाइल भरने के लिए आपके जो नियंत्रण अधिकारी है या आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए, वो आपको क्लियर कर देंगे। तो आपको 91 से 100 के बीच आपके कितने बच्चे आ सकते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ क्लास वाइज ऐड करनी है। उसके बाद 81 से 90 में आपके कितने बच्चे आ सकते हैं, 71 से 80 में आपके कितने बच्चे आ सकते हैं, 61 से 70 में आपके कितने बच्चे आ सकते हैं, और 51 से 60 में आपके जितने भी बच्चे आएंगे उनकी संख्या आपको यहाँ एंटर कर लेनी है प्रत्येक कक्षा की। अब साथियों आपको यहाँ ध्यान देना है, यदि आपके जैसे कि लेस देन 33 से मेरे
कोई भी बच्चा लेस देन नहीं था तो आपको इस यहाँ जो बॉक्स है इसको खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ आपको 0 ज़रूर लिख देना है। जहाँ जहाँ भी आपके डिटेल नहीं आती है वहाँ आपको 0 फिलअप करना है, अन्यथा ये पेज सेव नहीं होगा। तो ये इस तरह से आप यहाँ डाटा एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, लर्निंग आउटकम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ ये देख लेना है और आना है वापस नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन। तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आ चुके हैं हम थर्ड फेज में इस फॉर्म के, परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल। तो अब आपको यहाँ परफॉर्मेंस शो करनी होगी। अब आना है यहाँ नीचे की ओर। तो साथियों, जैसा कि मुझे यहाँ मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर योर स्कूल, मेरे स्कूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिस विद्यालय के लिए एप्लीकेबल होगा उनके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ से जो भी डिटेल मांगी जाएगी वो फिलअप कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट का सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि मेरे स्कूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मुझे यहाँ सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पहले सबमिट कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए, आप अगले पार्ट में पहुँच जाओगे। अब मैं यहाँ साथियों, मुझे थोड़ी समस्या है कि मैं आपके साथ मोबाइल पर वर्क करके बता रहा हूँ, तो अब हमें यहाँ डायरेक्ट सीधे आप अगले पृष्ठ पर नहीं जा पाएंगे। आपको यहाँ लर्नर्स का आपने डिटेल कंप्लीट कर ली है तो उसके नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ टीचर का। तो आपको यदि मोबाइल पर वर्क करें साथियों, ध्यान देना है, तो आपको यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है टीचर्स पर। तो जैसे ही आप यहाँ लॉन्ग प्रेस करोगे इस तरह से आपके सामने मैसेज आएगा। तो आपको इस वाइट वाली जो स्क्रीन है इस पर कहीं क्लिक नहीं करना है, आपकी स्क्रीन के दूसरी जगह क्लिक करना है। तो मैं यहाँ दूसरी जगह क्लिक कर लेता हूँ। अब आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपको पहला ही नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पृष्ठ आ जाएगा जिस पर आपको फिलअप करना है नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी। तो अब यहाँ साथियों हमें देखना है नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी के लिए हमें एकेडमिक ईयर 2020-21 जो भी आप यहाँ इंफॉर्मेशन एंटर करोगे वो 2020-21 की रहेगी। आपके यहाँ मेल ट्रेन टीचर कितने हैं उसको आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद अगर अनट्रेन टीचर कोई आपके विद्यालय में है तो उसके नीचे यहाँ एंटर कर लेना है आपको। फिलहाल मेरे विद्यालय में कोई अनट्रेन टीचर नहीं है तो मैंने यहाँ 0 शो कर लिया है। साथियों, आपको इस ब्लॉक को खाली नहीं छोड़ना है, आपको भरना ज़रूर है, चाहे 0 लिखे। उसके बाद फीमेल का आपको ऑप्शन मिलेगा, फीमेल में भी आपको वही मिलेगा ट्रेंड। आपके विद्यालय में यदि ट्रेंड फीमेल टीचर है तो उसकी संख्या नीचे एंटर करेंगे। अनट्रेंड कोई फीमेल टीचर है तो उसकी संख्या आप उसके नीचे एंटर कर लेंगे। अब साथियों आगे आपको यहाँ टोटल दिखाई देगा। तो आपने जो आगे यहाँ इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड की ओर दर्ज की है वही शो होगी। ट्रेंड आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम बताएगा कि आपके विद्यालय में ट्रेंड टीचर कितने हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आएगा। ट्रेंड टीचर की संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद अनट्रेंड टीचर कितने हैं उसकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको इन चीज़ों को देख लेना है अच्छे से। जो जितना आपका संस्थापन रजिस्टर में स्टाफ है उसी के अनुसार यहाँ आपको एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ मिलता है साथियों ऑप्शन सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको इस तरह का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, टीचर्स प्रोफाइल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन राइट हैंड की तरफ डिस्प्ले हो रहा है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। अब इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने आएगा जहाँ टीचर्स अटेंडेंस की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। लेकिन साथियों यहाँ भी आपको एकेडमिक ईयर अवश्य देखना है। यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 19-20। तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर में यदि आपका यहाँ कोई शिक्षक लॉन्ग मोर देन 1 मंथ से ज़्यादा पे लीव पे रहा है, 1 महीने से ज़्यादा लीव पर रहा है, तो उसकी आपको यहाँ संख्या दर्ज करनी है। जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा हुआ है। उसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट अप टू 1 वीक। यदि 1 सप्ताह तक भी कोई अध्यापक आपके यहाँ 1 सप्ताह तक छुट्टी पर रहा है
तो उसकी संख्या आपको यहाँ नीचे इसी के सामने जहाँ मैंने 0 दर्ज कर रखा है यहाँ दर्ज कर लेना है और फिर वही अपनाना है, वही प्रक्रिया सबमिट वाली। तो यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। इस तरह का आपको मैसेज फिर डिस्प्ले होगा, टीचर्स अटेंडेंस डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो अब आपका ये फॉर्म फिलअप हो चुका है। आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है जो राइट हैंड की तरफ शो हो रहा है। आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाएगा, स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स। तो साथियों वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है और ये जो कंपोजिट मैट्रिक्स है इनको मैं बड़े प्रत्येक बिंदु को जो यहाँ आपके सामने इंग्लिश में है उन्हें प्रत्येक बिंदु को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा हर बिंदु को। तो साथियों इसके लिए मैं पृथक से वीडियो जारी कर रहा हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप उसकी सहायता लें और आगे की जो शाला सिद्धि है वो भरें। उम्मीद है साथियों यहाँ तक प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निश्चित ही मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करता रहता हूँ और करूँगा। तो साथियों देखते हैं अगली वीडियो कंपोजिट मैट्रिक्स से संबंधित, उसमें मिलता हूँ मैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।